यानी जिसके एकादश भाव में शुक्र स्थापित हैं, उनके ऊपर शुक्र देवता क्या कृपा करने वाले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कृपा ना करके कुछ छीन लें। तो सावधानियां, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं अपने वीडियो में, कुछ अच्छी बातें और कुछ ऐसी भी जिसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। तो आइए विस्तृत तौर पर जानकारी दूंगा, वीडियो पूरी देखिएगा स्किप करे बिना। दर्शक उसके बैठने का थोड़ा सा फल समझते हैं। देखिए 11th हाउस जो होते हैं ना, वो हमारे कहीं ना कहीं कालपुरुष के अनुसार शनि ग्रह की ताकत का रूप है ना दर्शकों। तो यानी अब यहाँ पर शुक्र बैठ गए और शुक्र शनि की आपस में बनती बहुत है। तो इसका मतलब ये रहा कि अब यहाँ पर शुक्र आपको मेहनती बनाएंगे। आप कहीं से कोई भी कैसे भी रास्ता निकाल लोगे। आपको हर एक लेवल के व्यक्ति से बात करना आता होगा। मैंने लेवल शब्द ना दर्शकों जानबूझ के बोला है, क्यों? क्योंकि देखिए कभी कभी ना इंसान कहता है कि जो मेरे से लोअर लेवल है मैं उससे बात नहीं करूंगा या उससे काम कराना नहीं आता। पर शुक्र एकादश भाव में आपको एक काबिलियत देता है कि आप अपने जूनियर से भी काम करवा सकते हैं और अपने सीनियर्स को भी रिझा सकते हैं। क्यों? बोलने में बहुत मीठे हो ना, तो शब्द तो ऐसे चुन चुन के बोलते हो कि सामने वाला आपकी बात छोड़ ही नहीं सकता। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है दर्शकों कि शुक्र एकादश भाव में काल पुरुष के अनुसार दूसरे घर के स्वामियों के 11th हाउस में बैठ गए। अब यहाँ पर कुछ मेरे दर्शक गण ये कहेंगे कि हमारे तो शुक्र दूसरे घर के स्वामी नहीं है। इसलिए तो आज मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूं कि बैठे हुए ग्रहों का फल किस तरह से होता है, सिर्फ भविष्यवाणी नहीं दे रहा। तो आज मैं ये भी बता रहा हूं आपको कि जैसे कालपुरुष कुंडली के अंदर शुक्र सेकंड और 7th के स्वामी होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी शुक्र को आप ये मान के चलो कि वो सेकंड और 7th के स्वामी होकर 11th में है। तो आपकी वाणी में सुधार कर दिया, आपकी सेविंग्स में सुधार कर दिया। लेकिन शनि के घर में बैठे हैं ना, तो इसका मतलब ये रहा तकलीफ देंगे। क्या तकलीफ देंगे? दिल तोड़ देंगे बार बार आपका। आपने जहां मित्रता घनिष्ठ करी किसी के साथ, वो मित्र कहीं ना कहीं बीच मझधार में छोड़ के ना चला जाए दर्शकों आपको। तो जरा सावधानी रखिए मित्रता में। दिल लगाने से पहले सोच लीजिए। काफी स्पष्ट तौर पर ये बात बता रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि शुक्र यहाँ से पंचम भाव पर भी तो दृष्टि दे रहे हैं, और जब पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं तो जरा मन जल्दी जल्दी किसी पर आ जाता है। पर अगर किसी ने आपको दिया धोखा, तो ये भी मैं जानता हूं दर्शकों कि मन जल्दी वहां से हट भी जाता है। हाँ, दुख तो होता है क्योंकि आप दूसरों की सहायता बहुत करते हैं, पर अगर मित्र ने पीठ पीछे छुरा घोंप दिया तो थोड़ा नहीं बहुत सारा दुख होने वाला है। ये बात पक्की है, और ये दुख इस तरह का होता है जो एक वियोग भी होता है। बात सिर्फ मित्रता की नहीं है दर्शकों। शुक्र एकादश भाव में आपको बचपन से ही इतना प्यारा बनाते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, यानी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लोग आपको प्यार करेंगे ही करेंगे। एक आकर्षण आपके चेहरे पर ईश्वर ने दे रखा है, जिसके कारण लोग आपके करीब रहेंगे ही रहेंगे, चाहे फिर वो विपरीत लिंग के हों या सेम। तो ये एक भावना ईश्वर ने आपको दी है कि आप लोगों के साथ जुड़ के आगे चलो। देखिए अकेले अकेले चलना ना, यहाँ शुक्र बड़ा अच्छा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि शुक्र को लगता है कि भाई समाज में जितना फैलोगे उतना मान सम्मान बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा और शत्रुओं का नाश भी होगा। तो शुक्र एकादश भाव में आपको तीनों बातों के लिए ये बात कहते हैं कि अगर शत्रुओं का नाश करना है ना, तो समाज में बने रहो, अकेले मत चलो। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, अंगूर एक अलग निकाल दो तो वो खराब हो जाएगा। शुक्र एकादश भाव में कुछ ऐसे फल देते हैं। आपको उस अंगूर के गुच्छे में रहना है, अर्थात आपको अपने समाज, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के बीच में रहना है, चाहे उन्हें पसंद करते हैं चाहे उन्हें पसंद नहीं करते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इवन जो मेरे दर्शकगण नौकरी करते हैं, जॉब में हैं, उनके लिए भी ये खास बात है। हो सकता है ऑफिस में आपको कुछ लोग पसंद ना हो, फिर भी उनसे हाय हेलो करके चलिए। ये बहुत बड़ी सावधानी के रूप में आपसे कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके पीठ पीछे लोग आपकी इतनी गड़बड़ जड़बड़ कर देते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी सारी प्लानिंग का खराब कर देते हैं हिसाब किताब। तो क्या फायदा है ऐसे दुश्मन पालने का जो पीठ पीछे गड़बड़ करें? तो इसलिए सबसे हाय हेलो करके चल लीजिए। आपके अंदर काबिलियत भी है काम करने की। इसीलिए ना दर्शकों, शुक्र आपको हर जगह एक पब्लिक इमेज बना के खड़ा कर देते हैं। कहने का मतलब आप जहां पर भी हैं, हर कोई ये चाहता है कि आप सामने रिप्रेजेंट करें, लोगों को सामने जाके बात करें। जबकि आप प्लानिंग में बहुत अच्छे हो, आप कहीं ना कहीं सोचते हो छोड़ो पब्लिक इमेज में क्या जाना, बैक एंड पे जाके काम करते हैं, सामने से क्या आना। लेकिन ये बात गलत है। आपको सामने भी आना चाहिए और आपको अपने दिमाग, आपकी प्लानिंग का इस्तेमाल भी करना चाहिए। आप चुटकियों में प्लानिंग करते हो, देखो ना किसी बात को, जरा बचपन पे गौर करो अपने। अगर एग्जाम्स की प्लानिंग करनी है तो कितना एडवांस में कर लेते हो। शुक्र एकादश भाव में एक काबिलियत देते हैं। जब यंग होते हो तो घूमने फिरने की प्लानिंग कितने एडवांस में कर लेते हो। शुक्र एकादश भाव में ये काबिलियत देते हैं। और तो और अगर जीवन साथी के चुनाव की प्लानिंग करनी हो तो वो भी एडवांस में कर लेते हैं। अगर 2 या 3 मित्र हैं जिसमें से डिसाइड करना है कि जीवन साथी किसे बनाएं, तो इत्मीनान से करते हो। मन तो तीनों पे आया हुआ है, दिल तो तीनों पे है, पर हाँ, शनि की शानदार ताकत के साथ यहाँ शुक्र आपको एक कृपा देते हैं कि आप सोच समझ सकते हो। शुरुआत में प्यार में अंधे हो सकते हो, पर बाद में दिमाग से काम लोगे, अपनी होशियारी से काम लोगे, जो आपके अंदर एक चतुर स्वभाव दिया है ना, उससे काम लोगे। देखिए चतुर का मतलब ना दर्शकों, कभी कभी लोग सोचते हैं कि हम जरूरत से ज्यादा चालाक हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर शुक्र आपको सीधा व्यक्ति भी बनाते हैं। क्यों सीधा व्यक्ति बनाते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि समाज में लोग आपसे प्रेम करें। इसलिए आपके अंदर की जो चतुर स्थितियां है ना, वो अंदर ही रखते हैं, दिमाग के अंदर, आपके चेहरे पर नहीं आने देते। अच्छा दर्शकों, आपको एक बहुत जबरदस्त और रोचक बात बताता हूं यहाँ पर बैठे हुए शुक्र के बारे में। वो ये है कि आपको ना जल्दी ही चीजों का आभास हो जाता है। देखिए शुक्र जब पंचम भाव को देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपके साथ जीवन में जो होने वाला है उसका आभास आपको कुछ समय पहले हो जाता है ना। अजीब सा व्यवहार यहाँ पर इसे कहते हैं, जो हमारा चेतन मन है और जो अचेतन मन है, दोनों का कुछ ऐसे जुड़ जाना। क्यों जुड़ जाना? क्योंकि शुक्र बैठे हैं काल पुरुष कुंडली के अनुसार शनि के घर में, और शनि की मकर नहीं कुंभ राशि के अनुसार उसके घर में। तो आपको पिछले जन्मों की चेतन और अचेतन व्यवस्था के कारण इस जन्म में भी एकदम से अनएक्सपेक्टेडली कोई थॉट आता है और आप उस थॉट पे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अब ये मत सोचिएगा ये कोई जादू मंत्र है। ये जादू मंत्र नहीं है दर्शकों। ये ईश्वर ने आपके अंदर जो परमात्मा का और आत्मा का मिश्रण है ना, समझ लीजिए, उसी के कारण आपको एक काबिलियत दी है, पर इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। कभी कभी यहाँ बैठ के लोगों को मैंने देखा है कि वो सट्टेबाजी में लग जाते हैं। एकादश भाव के शुक्र सट्टेबाजी में आपको बेनिफिट जरूर देंगे शुरुआत में, लेकिन जरा कंट्रोल रखिए, क्योंकि इस ताकत का अगर नाजायज फायदा उठाया ना, तो घर की आखिरी चम्मच भी बिक जाएगी। दिवालियेपन के कगार पे आ जाओगे, आयकर विभाग वाले आपके दरवाजे पे पहुंच जाएंगे। जरा सावधानी से चलिएगा दर्शकों, मेरा काम तो बताने का है, इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, कि अगर हम ऐसे लोगों के बारे में बात करें जो सिर्फ आपके बहुत करीब रहते हैं, बहुत ज्यादा करीब रहते हैं, तो शुक्र यहाँ पर उनके लिए खास व्यवस्था बनाते हैं। क्या आप गुपचुप ना उनकी सहायता करते हो,
लेकिन ध्यान रखना, आप अपने गुपचुप राय और राज उन्हें मत बताना, नहीं तो शुक्र एकादश भाव में आपको धोखा दिलवा देते हैं। अपनी प्लानिंग, अपने राज, अपने राय अपने तक ही रखिए, दूसरों को गुपचुप मत बताइए। सहायता करनी है कीजिए, क्योंकि बहुत पास वाले व्यक्ति आपको धोखा दे सकते हैं। इस बात से सचेत रहिए, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था वीडियो के कि कुछ सचेत रहने की बातें भी बताऊंगा। साथ ही दर्शकों, अगर आपको ये देखना है कि गुरु, शुक्र, शनि, राहु, मंगल, ये सभी ग्रह 12 भाव में बैठकर किसी भी भाव में कैसा फल देते हैं, तो उसकी बहुत सारी वीडियोस हैं। सभी वीडियोस की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। शुक्र की अलग है, शनि की अलग है, गुरु की अलग है, मंगल की अलग है। मिलेंगी कैसे प्लेलिस्ट? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, सबके नाम के नीचे लिंक दिए हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, किसकी कौन सी प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक किया और अपनी प्लेलिस्ट ओपन करी, उसमें से अपना वीडियो या अपनों का वीडियो निकाला, देखा, एंजॉय किया और लाइक करके ही वीडियो को छोड़ा। अच्छा दर्शकों, अब इस वीडियो में वापस आते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि एकादश भाव के शुक्र आपके अपने लोगों के साथ क्या संबंध बनाते हैं। यहाँ पर एकादश भाव के शुक्र आपके जो बहुत करीबी यानी परिवार के लोग हैं, उनके साथ कभी कभी आपके संबंध बिगाड़ देते हैं। यहाँ परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, समाज की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, या मैं फ्रेंड्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, या मैं रिलेटिव्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, अपने परिवार की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, हो सकता है आपके परिवार के लोगों में ना हो, तो जरा तालमेल सिर्फ उस क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं बन पाता, क्योंकि आप जो चीज फटाफट कर लेते हो उन्हें वो चीज समझ नहीं आती। आप जिस तरह की इंटीरियर डेकोरेशन करते हो उन्हें वो चीज समझ नहीं आती, बल्कि कभी कभी वो आपको आलसी तक कह देते हैं। सच्चाई है, आप आलसी नहीं हो, उस टाइम पड़े पड़े बेड पे क्या कर रहे हो? प्लानिंग कर रहे हो। क्योंकि आपसे जब कोई सवाल पूछा जाए ना, तुरंत तो जवाब आप देते नहीं हो, थोड़ा रुक कर जवाब देते हो। सामने वाला थक भी जाता है सवाल पूछ के, पर आपका जवाब तुरंत नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो क्या? दिमाग में प्रोसेस, पूरा सोच समझ कर ही जवाब दोगे। तो इसके कारण कभी कभी लोग आपको गलत समझ लेते हैं, पर कोई बात नहीं। शुक्र एकादश भाव में धीरे धीरे फिर से वो सारी बातें क्लियर कर देते हैं, इसलिए संबंध तो कभी किसी से नहीं टूटता। इवन आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बनते हैं दर्शकों। तो इसलिए अगर काम धंधे के बारे में एक बात कहूं ना आपको यहाँ पर, तो शुक्र ये कहते हैं कि आपको जरूर ऐसा कोई काम करना चाहिए। जी हाँ, जरूर ऐसा कोई काम करना चाहिए जो किसी भी तरह से जनता, पब्लिक, बहुत सारे लोग, मास, इन लोगों से जुड़ा हुआ हो। अब आप चाहे ये समझ लीजिए, कोई ऐसी कंपनी में जॉब कीजिए जो डायरेक्ट पब्लिक सर्विसेज देती हो। आप खुद अपना काम करना है तो ऐसा कीजिए जो आप क्लाइंट को अपनी सेवाएं दें। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, पर ऐसा करें जिसमें ग्राहक आपकी दुकान पर आए। तो यानी काम छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, पर शुक्र के लिए आपको लोगों से जुड़ना होगा, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा। तो वही बात आपको अपने करियर में भी जोड़नी चाहिए कि काम जरूर ऐसा करें जिसमें लोगों के आप कॉन्टैक्ट में रहें, क्योंकि दर्शकों शुक्र का लाभ उठाना है ना, लाभ स्थान में बैठे हैं तो यहाँ लोगों से ही आप लाभ उठाओगे और बहुत बेनिफिट मिलेगा, निश्चिंत रहिए। पर ध्यान रखिएगा, शुक्र को शनि की कालपुरुष कुंडली के अनुसार एकादश भाव में बैठ के एक बात बहुत बुरी लगती है। वो ये बुरी लगती है कि अगर आपने किसी भी तरह का नशा शुरू किया, आपने किसी भी तरह के अपने चरित्र को डाल मोल किया है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, सारी काबिलियत बदल जाएगी और सब विपरीत चला जाएगा। यानी जो धन है वो भी गया, मिलेगा जरूर पर चला जाएगा, रुकेगा नहीं। अन्यथा यही वो जगह है जहां लक्ष्मी जी थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं। तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, अपने आप को संभाल के रखना है। ये बात कई और ग्रहों पर भी अप्लाई होती है दर्शकों, जहां पर चरित्र और नशे के कारण सारे ग्रह की काबिलियत बर्बाद हो जाती है। अच्छा दर्शकों, कभी कभी शुक्र यहाँ पर बैठने के कारण लोग कहते हैं कि हमारे संतान पक्ष का भी फल बताइए ना। देखिए, संतान पक्ष के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके संतान पक्ष में एक बहुत अच्छी सौम्यता होगी, एक बहुत अच्छी काबिलियत होगी, लोगों का गुरु बनने की काबिलियत होगी। ये मैं आपकी कुंडली से बता रहा हूं। बच्चे की अपनी कुंडली में क्या प्रभाव होगा वो उसकी कुंडली से देख सकते हैं, पर आपकी कुंडली ये जरूर बताती है कि आपके बच्चे का आपसे संबंध अच्छा रहेगा। बहुत प्यार से, सौम्यता पूर्वक सारी बातें साफ साफ एक दूसरे से कह पाओगे, क्योंकि शुक्र एकादश भाव में बातों को छुपाता नहीं है, बल्कि बातों को बताता है। दौड़कर भागकर आपकी संतान आपके पास आएगी और अपने सीक्रेट्स आपसे शेयर करेगी। लेकिन फिर आ गया लेकिन, तो इस लेकिन का तात्पर्य यह है, आपको उसकी सीक्रेट किसी और को नहीं बताने हैं। उस विश्वास को बनाए रखिएगा दर्शकों, जो आपकी संतान आप पर कर रही है। नहीं तो एकादश भाव का शुक्र संतान से भी वियोग करा देगा। सिर्फ लोगों का विश्वास नहीं तोड़ना है, समाज का विश्वास नहीं तोड़ना है, पब्लिक का विश्वास नहीं तोड़ना है। अगर ऐसा नहीं किया तो डेफिनेटली एकादश भाव का शुक्र धन भी देगा, यश भी देगा, समाज में प्रतिष्ठा भी देगा, उच्च कोटि का सम्मान भी देगा, और हमेशा क्या होती रहेगी? बढ़ोतरी, वृद्धि, उसमें कोई शंका नहीं है। बस स्वयं को संभाल के चलना है। एक कदम गलत उठाया कर्म का, यहाँ लाभ खत्म हो जाएगा और तुरंत शून्य पर पहुंच जाएगा। दर्शकों, वैवाहिक जीवन के लिए भी यहाँ पर शुक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो ये, कभी कभी आपका अपने जीवन साथी से किसी तरह का यहाँ कई बार वियोग देखा गया है। देखिए, अगर जीवन साथी की कुंडली में भी वियोग है तो वो वियोग अधिक समय के लिए हो सकता है, या कभी दुखद अवस्था के लिए भी हो सकता है। पर दूसरी शादी का योग भी एकादश भाव का शुक्र बता देते हैं, पर हमेशा नहीं। क्योंकि मेरा ऐसा ही बोलते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, मत कहना हमारी तो एक ही शादी हुई है, अच्छे से चल रही है, बहुत ईश्वर की कृपा है अगर एक ही चल रही है। वियोग क्या हो सकता है? दोनों हस्बैंड वाइफ की जॉब के कारण कोई कहीं शिफ्ट हो गया, कोई कहीं शिफ्ट हो गया, हो सकता है आने जाने का समय ऐसा हो सकता है ज्वाइंट फैमिली के कारण दोनों एक दूसरे को समय न दे पाते हैं। तो वियोग का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि दोनों अलग अलग राह पे जाकर बर्बाद हो गए। वियोग का मतलब है शुक्र एकादश भाव में जरा दोनों को मिलने का समय कम देता है। तो जो मिलने का समय मिले उसे शांतिपूर्वक प्रेम से निभाइएगा, अन्यथा वापस फिर अलग होने का, बिजी होने का योग है। क्योंकि शुक्र एकादश भाव में ऐसे ही योग फल नहीं देगा। वो जितने भी योग हैं उन्हें शुभ बनाने के लिए आपको कर्म करना होगा, नहीं तो कहीं योग ना बन जाए आपका रोग। तो ध्यान रखिएगा मेरी इस बात का दर्शकों। अच्छा दर्शकों, एक खास बात कहकर फिर इस वीडियो को विराम देता हूं। वो ये, यहां पर आपको हमेशा ही अच्छे और सुंदर वस्त्र पहनने हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने महंगे नहीं बोला। कभी कभी दर्शकगण इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि हमारे पास तो इतना धन है नहीं जो ब्रांडेड। मैंने वो बोला ही नहीं दर्शकों, मैंने बोला अच्छे और सुंदर। अच्छे और सुंदर से क्या मतलब है? जो आपको ठीक लगे पहने। अगर थोड़ा सा वस्त्र ज्यादा अधिक पुराना हो गया है ना, तो उसे रिमूव कर दीजिए। क्यों? क्योंकि शुक्र को ना यहाँ पसंद नहीं आता कटे फटे सिस्टम पहनाने का। आप जाके मार्केट में ढूंढो तो सही मेरे दर्शकगण, एकादश भाव का शुक्र आपको ऐसी ऐसी शॉप दिलवा देगा, दिखा देगा जहां पर आपको चीप रेट पर क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सकता है। चीप का मतलब बेकार नहीं, अच्छे और सस्ते रेटों पर बढ़िया सामान मिल सकता है। ये आपसे अपने आप टकरा जाएगा, क्योंकि